दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तकरार अब चरम पर जा चुकी है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली कांग्रेस इकाई के नेताओं पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाया है। पार्टी ने कांग्रेस के दिल्ली यूनिट के नेताओं पर कार्यवाही की मांग की है और ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर कार्यवाही नहीं की गई तो वो इंडिया अलायंस के नेताओं से बात करेंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की सीएम अतीशी और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वही करती है जो बीजेपी कहती है। उन्होंने दिल्ली इकाई के कांग्रेस नेताओं बीजेपी के बीच साठ-गांठ का आरोप लगाया। सीएम अतीशी ने कहा कि अगर कांग्रेस की बीजेपी से साठ-गांठ नहीं तो अगले 24 घंटे में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई करे। आम आदमी पार्टी अब इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बात करेगी और कांग्रेस को गठबंधन से अलग करने का विचार करेगी। कांग्रेस ने वर्ष 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने और फिर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने को बड़ी गलती करार दिया। दिल्ली में लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ने वाली कांग्रेस के अचानक बदले रवैये की वजह वोट बैंक है। आम आदमी पार्टी का मौजूदा वोट बैंक कभी कांग्रेस का मजबूत आधार था। आम आदमी पार्टी के उभार के बाद कांग्रेस दिल्ली में तीसरे पायदान पर पहुंच गई। इसके अलावा कांग्रेस को पंजाब, हरियाणा, गोवा, गुजरात जैसे राज्यों में केजरीवाल की पार्टी के कारण सियासी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन राजनीतिक मजबूरी के कारण कांग्रेस और आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। दोनों दलों ने लोकसभा चुनाव हरियाणा और दिल्ली में मिलकर लड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दूरी बढ़ गई। ऐसे में कांग्रेस अपने सियासी जनाधार को वापस हासिल करने के लिए एक बार फिर केजरीवाल पर हमलावर हो गई। कांग्रेस ने माना कि केजरीवाल को पूर्व में समर्थन देना बड़ी गलती थी। गुरुवार को कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल को समर्थन देना कांग्रेस की गलती थी और लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना भी बड़ी गलती थी। बुधवार को कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र में दिल्ली सरकार की नाकामियों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया गया। संजय सिंह ने कहा, दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी के पक्ष में खड़ी है और वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को फायदा हो। अजय माकन बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कल इन्होंने सारी हदें पार कर दी। कहा, अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल है। ये किस प्रकार का बयान है? कल केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया। केजरीवाल वो शख्स हैं जो कांग्रेस के नेताओं के लिए प्रचार करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की वजह से हमारा गठबंधन नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने एक शब्द कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला। कांग्रेस के कैंडिडेट को देख लीजिए, ऐसा लगता है कि वो आपको कमजोर करने के लिए ऐसे उम्मीदवार को उतारेंगे। संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा है। हम कांग्रेस को 24 घंटे का समय देते हैं कि वो अजय माकन के खिलाफ कार्यवाही करें, नहीं तो इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोग की बात करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग किया जाए। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करार हार के बाद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई। तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने की बात सामने आई। इसके बाद इंडिया गठबंधन में शामिल हुए दलों में इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को सौंपने का समर्थन किया। आम आदमी पार्टी ने भी ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का कमान सौंपने की बात का पुरजोर समर्थन किया। कांग्रेस में पहले ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लेकर भरोसे की कमी थी। ममता बनर्जी का समर्थन करने के बाद ये भरोसा और कमजोर हो गया। कांग्रेस में पहले ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर गहरे मतभेद थे, लेकिन इंडिया गठबंधन की मजबूरी के कारण कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना पड़ा। ये गठबंधन और आगे चलने की संभावना थी, लेकिन केजरीवाल के ममता बनर्जी के समर्थन करने के पीछे की मंशा को भांपकर कांग्रेस ने दिल्ली में मजबूती से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। यही वजह है कि अब कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा श्वेत पत्र जारी किए जाने के मौके पर कांग्रेस के अजय माकन ने संवाददाताओं से ये भी कहा कि दिल्ली की दुर्दशा और यहाँ उनकी पार्टी की कमजोर होने की एक बड़ी वजह कांग्रेस का 10 साल पहले केजरीवाल के नेतृत्व वाली पहली सरकार को समर्थन देना था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये उनके निजी विचार हैं। उन्होंने केजरीवाल की घोषणाओं का हवाला देते हुए कहा, केजरीवाल को अगर एक शब्द में परिभाषित किया जा सकता है तो वो शब्द है फर्जीवाड़ा। इस व्यक्ति की घोषणाएं सिर्फ फर्जीवाड़ा हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं।
माकन ने कहा कि अगर केजरीवाल इतने गंभीर हैं तो पंजाब में कामों को करके दिखाएं, क्योंकि वहां तो कोई उपराज्यपाल भी नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि वो फर्जी वादे करके लोगों को क्यों गुमराह कर रहे। वहीं बुधवार को दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर बुधवार को झूठी योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और यहां संसद मार्ग थाने में एक शिकायत दी। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने संसद मार्ग थाने में दी शिकायत में आग्रह किया कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और लोगों को गुमराह करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जाए। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।